स्टूडेंट, आपके सामने फिर से ये वीडियो आज आपका फर्स्ट वीडियो है। कौन सा? साइंस का फर्स्ट वीडियो है। देखिए, इसके बाद हम इसमें स्लाइड में भी लेकर जैसे आए हैं, इस तरीके से फेस कैम वीडियो के साथ बनाएंगे और बोर्ड पर भी बताएंगे। पहले मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा हम ब्यौरा दे दें और चीज़ें क्या है इसमें हम बुक के साथ समझाएंगे तो आपको अच्छा रहेगा। आपकी एनसीईआरटी बुक है और ये आपके सामने है। पहला चैप्टर पहला चैप्टर आप समझ सकते हैं कि कौन सा है। ये चैप्टर आपका है रासायनिक अभिक्रिया। कौन सा? ये है आपका रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। क्या है इसमें? समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में यहाँ पर आपको मिलने वाला है। हम बातों को समझते हैं सबसे पहले कि रासायनिक अभिक्रिया क्या चीज होती है। तो ऐसे भी आप सुने होंगे केमिकल रिएक्शन। क्या सुने होंगे आप? रिएक्शंस। ये शब्द तो आप बहुत सारे सुने होंगे, बहुत लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्शन। रिएक्शन क्या हो जाती है? इसको बोलते हैं अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? अभिक्रिया। अभिक्रिया का मतलब होगा किसी के अंदर उसके कुछ केमिकल चीजों में क्रिया हो, कोई क्रिया हो, वही अभिक्रिया हो जाती है। जैसे यहाँ पर आप देखे होंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है कि आपने दैनिक जीवन में परिस्थितियों को ध्यान दिया होगा कि आपका गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दे। अगर आप गर्मियों के समय में कमरे को ताप पर, उस कमरे में ताप को, दूध को खुला छोड़ दीजिए। एक गर्म कमरा है, उसमें दूध को खुला छोड़, और लोहे का तवा और तसला अथवा कील को अर्ध वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। अंगूर का किण्वन भी हो जाता है। भोजन पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। ये सारी क्रिया किसके सहारे से होती हैं? ये सारी क्रिया अभिक्रिया की सहायता से होती है। किसकी सहायता से? अभिक्रिया। अब सोचेंगे, बोलेंगे सर ये अभिक्रिया कैसे इसमें होती है? अभिक्रिया अपने अपने कुछ ना कुछ केमिकल चीजों में आपस में रिएक्शन कर जाती हैं। कुछ वहां पर आपका उनका क्रिया उनके बीचों में होती है, तो जिससे कि वो ठंडी और गर्म हो सकती है, ठंडी हो सकती है, गर्म हो सकती है, जल सकती है, उड़ सकती है यानी कि वायु में मिल सकती है, ठीक है, कठोर हो सकती है, ठीक है, नरम हो सकती है और गल सकती है। ऐसी ऐसी जो चीजें हो जाती हैं ना, सब किसके कारण से होती हैं? ये अभिक्रिया के कारण से होती हैं। तो अभिक्रिया के बारे में वैसे पिछले क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा लिया गया होगा, ठीक है। तो कुछ चीजें यहाँ पर दी गई हैं। तो अब एक अपक्रिया की बात होगी ना, तो अपक्रिया में सबसे पहले जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कुछ अपक्रिया चीजें, तो अपक्रिया में दूसरी बात आती है अपक्रिया में समीकरण। क्या आता है आपका? समीकरण। इसके पहले आपने अपक्रिया के बारे में पढ़ा, अब आप पढ़ेंगे अपक्रिया के, आपको क्या बताया जाएगा इसमें? समीकरण के बारे में समझाया जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अगर एक बार मोटा मोटी हिसाब में बोला जाए कि जब देखेंगे कि सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु प्रकृति कुछ पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। यानी भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। सीधे सीधे शब्दों में बोला जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ है कि हम कह सकते हैं कि कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इससे पता चलता है कि जब कोई भौतिक हो और कोई रासायनिक किसी में क्या हुआ हो? परिवर्तन हुआ हो। क्या हुआ हो? परिवर्तन हुआ हो। और जब परिवर्तन हो जाता है तो उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कह देते हैं। इसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कह देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के बाद आता है रासायनिक समीकरण। क्या आता है? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, एक बात रासायनिक समीकरण को हम बता रहे हैं रासायनिक रासायनिक समीकरण में कि जब कोई भी रासायनिक समीकरण होता है, जैसे कि मैं बोलूं कि एक आपका यहाँ पर कोई तत्व है और एक तत्व यहाँ पर है आपका, कुछ इस तरीके से ये तत्व, ये वाला तत्व और ये वाला तत्व दोनों ने मिल करके एक नया तत्व तैयार कर लिया, एक नया तत्व तैयार कर लिया जो कि इस तरीके से है, इस तरीके से है। तो ये जो तत्व तैयार हुआ ना तो इस तरह है ना तो इस तरह है, पर दोनों से मिलकर के कुछ तीसरे तरीके से हो गया। तो ये हमारा एक अभिक्रिया के सहारा से है। किसके सहारा से है? अभिक्रिया के सहारा। मतलब मैंने यहाँ पर लिया प्लस, यहाँ पर लिया प्लस, ओके, यहाँ पर मैंने इस डिब्बा तरीके प्लस लिया, उसके बाद अगला हमारा यहाँ से मैंने गोलाकार लिया। इनको मिलाने के बाद हमारा कुछ इस तरीके से बन जाता है। ये
ये जो तैयार हुआ, दिमाग बैठाइएगा, ये हमारा एक तत्व हो गया, मतलब एक यौगिक यहाँ पर हो गया, एक यौगिक यहाँ पर, दोनों यौगिक के मिलाने के बाद एक यौगिक यहाँ पर बन गया। हो सकता है और भी कुछ बन जाए। तो यहाँ पर जो ये दोनों मिल करके बनाए और ये जो नया बन गया, यही होता है हमारा रासायनिक समीकरण। और इस समीकरण को लिखने पर जो तत्व यहाँ पर है, जो तत्व यहाँ पर आपको दिख रहा है पहला वाला, इस तत्व का नाम, इस तत्व का नाम और इस तत्व का नाम जब लिखेंगे इसके रूप में सांकेतिक चिन्हों में, तो वही हमारा रासायनिक समीकरण हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस, अब मैग्नीशियम को हम Mg लिख दिए, ऑक्सीजन को हम O2 लिख दिए, यहाँ पर हमारा MgO2 हो गया मान लीजिए, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। ये मैग्नीशियम इधर मिला, ऑक्सीजन इधर मिला, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर O2 ना मिला यहाँ पर O ही है, तो यहाँ पर O2 है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर और एक चीज समझते हैं, जो दो चीजें मिल करके बनाती हैं, जो दो चीजें, दो आपका मिल करके यहाँ पर कोई तत्व, कोई यौगिक मिल करके तैयार कर रहा है, इसको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और जो यहाँ पर अकेले मिलके बनता है, इसको बोलते हैं उत्पाद, उसको बोलते हैं उत्पाद, प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर हम लिख के समझाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपका क्या होगा? अभिकारक होंगे। क्या होंगे आपके? अभिकारक। अभिकारक में आपका जब दोनों मिल करके बनाएंगे तो ये मिल के बन जाएगा उत्पाद। क्या मिल के बन जाएगा? उत्पाद। किसके? एरो के। एरो के इधर आपका उत्पाद रहेगा, एरो के इधर आपका अभिकारक रहेगा। ठीक है। और जब अभिकारक जो होता है, अभिकारक यहाँ पर दो चीजों को जोड़ने के लिए प्लस काम करेगा। ये क्या है? हमारा अभिकारक है। अभिकारकों के बीच प्लस का योग का चिन्ह किया जाएगा, और ये हमेशा LHS की तरफ लिखा जाता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपका रहेगा। और RHS जो रहेगा वो हमारा उत्पाद रहेगा। क्या रहेगा? हमारा उत्पाद रहेगा। ठीक है। और उसको हम तीर कसीरा उत्पाद की ओर होता है, मतलब इधर आपका तीर कसीरा होता है उत्पाद की तरफ। ये चीज आपको समझ में आ गया, क्योंकि देखिए छोटी छोटी चीजें पता रहेंगी तभी आप पता कर पाएंगे बड़ी बड़ी चीजों को। और इसके बाद आपका यहाँ पर देखते हैं एक बार, यहाँ पर मैग्नीशियम और ये ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका तैयार हो गया। तो समीकरण आप देखिए यही होता है आपका रासायनिक समीकरण। इसके बाद अगर हम चलते हैं रासायनिक समीकरण, संतुलित समीकरण का महत्व। आपको संतुलित समीकरण के महत्व के बारे में समझते हैं। तो संतुलित समीकरण करने के लिए आपको क्या होता है, बहुत सारी इसमें क्या होता है, आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है कि दोनों तरफ आपका बैलेंसिंग होना चाहिए। 9वीं कक्षा में अध्ययन किया होगा कि रासायनिक अपक्रियाओं में द्रव्यमान न तो निर्माण होता है न विनाश होता है, अर्थात किसी भी रासायनिक समीकरण उत्पाद और तत्व का कुल द्रव्यमान और चारों तत्वों के लिए बराबर होता है। मतलब उत्पाद वाला जो होता है उसके जो जितना भार रहेगा उधर आपका उतना ये बराबर रहेगा, क्योंकि हमारा जो द्रव्यमान का निर्माण न होगा, आप द्रव्यमान निर्माण न कर सकते हैं न घटा सकते हैं, तो इस तरीके से ये चक्र में चलता रहेगा। तो ये हमारा एक प्रकार का समीकरण जो होना चाहिए वो संतुलित होना चाहिए, तभी चक्र पूरा हो पाएगा। यहाँ पर देखते हैं ये हमारा समीकरण जिंक है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो इधर तीर तीर के इधर देख रहे हैं तो जिंक सल्फेट है और इधर हाइड्रोजन है। तो ये जो है, अगर देख रहे हैं जिंक इधर आपका यहाँ पर एक जिंक यहाँ पर है तो एक जिंक यहाँ पर है, हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 है, एस यहाँ पर 1 है तो एस यहाँ पर 1 है, 4 यहाँ पर 4 है, 4 यहाँ पर। तो ये चार दोनों तरफ, इस एरो के दोनों तरफ क्या हो? बराबर हो। जब आपका बराबर हो तो ये क्या होगा? आपका संतुलित हो जाएगा। क्या समीकरण हो जाएगा आपका? संतुलित। यही चीज संतुलित करेगा तो आपका संरक्षण का नियम काम करेगा। ये होता है संतुलित समीकरण करना। और संतुलित समीकरण करने से पहले आपको देखना है अभिकारकों में कितनी कितनी कौन कौन सी, जैसे जेड देख रहे हैं एक था तो एक उधर भी हुआ, एच हमारा इधर 2 था तो उधर भी 2 हुआ, एस हमारा वहां पर आपका 1 था तो 1 उधर भी हुआ, ओ हमारा 4 इधर था तो 4 इधर भी हुआ, तब हमारा पूरा पूरा होगा। इसमें भी देखते हैं एफ इधर, देखिए ये हमारा बीच बॉर्डर है, एफ यहाँ पर 1 है तो एफ यहाँ पर 3 है। अब यहाँ पर बराबर नहीं है, एक को 3 बनाना पड़ेगा, तो 3 से इसमें गुणा कर देंगे, ये 3 हो जाएगा। एच यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, ओ यहाँ पर 1 है, ओ यहाँ पर 4 है। इस तरीके से यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे, जब यहाँ 4 भी गुणा करेंगे तो एच यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो 4 दूना 8, यहाँ पर भी 4 कर देंगे, ये भी 8 हो जाएगा। इस तरीके से पता चल रहा है यहाँ पर आपको क्या क्या बढ़ाना पड़ा। तो यही होता है समीकरण संतुलित करना। समीकरण संतुलित करने के लिए हम प्रोसेस बताएंगे आपको, वो संतुलित समीकरण आप कर लेंगे, बहुत ये तरीके से बताएंगे संतुलित समीकरण करना। संतुलित समीकरण करने से पहले कुछ चीजें यहाँ पर कुछ बातें हम बता देते हैं, जैसे कि आपको सबसे पहला काम करना है, तत्वों को आपको याद कर लेना है। क्या कर लेना है? तत्वों को आपको याद कर लेना है, समझ लेना है आखिर ये तत्व फिर होते क्या है। आप देखे होंगे आवर सारणी एक आपको मिलती होगी आपके बुक में, या कहीं पर भी आपको आवर सारणी के बारे में आपने सुना होगा।
जिसमें आपने सुना होगा कि आपका नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। इसी तरीके से देखेंगे कि हाइड्रोजन का 1 होता है। आप देखेंगे इसी तरीके क्लोरीन का 17 होता है। ऐसे ऐसे तत्व मतलब जब उसके जो अंकन यहाँ पर अंक किया गया है, इसको आप याद कर लेना और साथ ही साथ संकेत चिन्हों के साथ इनको याद कर लीजिए, ताकि आपको संतुलित समीकरण करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और बहुत अच्छी तरीके से संतुलित समीकरण हो जाए। इसको याद करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना, 20-25 तक तो जरूर याद कर लीजिएगा, ताकि आगे के काम आए। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से संतुलित समीकरण होगा, ठीक है। तो संतुलित समीकरण हल करने के लिए कुछ आपको नियम होते हैं, उनको नियम आपको फॉलो करना पड़ेगा। बाकी हम बिना नियम से भी बताएंगे तभी आपका सही हो जाएगा, और पेपर में सही करने से मतलब होता है चाहे जिस तरीके से आप सही करें, संतुलित करें, ठीक है। तो वो चीज हमने यहाँ पर संतुलित जो किया था, पिछला वाला समीकरण वही है, देख लीजिए। हमने उसको डायरेक्ट संतुलित किया था और पिछला वाला समीकरण इस तरीके से संतुलित हुआ। ओके, यहाँ पर 4 नहीं था, यहाँ पर 4 नहीं था, बाकी आप समझ लिए क्या क्या बढ़ाना पड़ा, यहाँ 4 बढ़ाना पड़ा, यहाँ 4 बढ़ाना। ओके, ये संतुलित समीकरण हम अगली वीडियो में बता देंगे। इसके बाद आपका संतुलित समीकरण के बाद आपका आ जाता है इसमें का अभ्यास प्रश्न कुछ। जैसे अभ्यास प्रश्न कुछ आपके यहाँ पर है कि वायु में जलाने से मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, और यहाँ पर हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। बेरियम क्लोराइड है, एल्यूमिनेट सल्फेट है, बेरियम सल्फेट है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया। जल है, सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन बन गया। तमाम क्वेश्चन यहाँ पर बने हुए हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, समझ लेना है अच्छी तरीके से। और हम इसके बाद की वीडियो हम बना के लाएंगे, जिसमें आपको अब रासायनिक समीकरण जो होता है उसके प्रकार समझाएंगे। क्या बताएंगे? उसमें हम आपको रासायनिक समीकरण के प्रकार बताएंगे। तो आपको रासायनिक समीकरण के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में थोड़ा सा स्टार्ट हो गया चुका है। तो हम सारे क्लास को स्टार्ट कर चुके हैं, विज्ञान के, मैथ के, और साथ ही साथ इंग्लिश की क्लासेस, सभी क्लासेस चल रही हैं। जरूर चैनल पर स्टे हो जाइए, हम बोर्ड पर भी समझाएंगे, पर यहाँ बुक से समझाते हैं तो अच्छा रहता है कि बुक आपको सामने दिखती है और बुक की ही चीजें बताते हैं, तो आपको भी अच्छा लगता है, विश्वास होता है। बाकी आप जैसा कहेंगे उस तरीके की वीडियो हम बनाएंगे, चाहे जिस तरीके से कहेंगे उसी तरीके से। ओके, चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर स्टे रहिए, बने रहिए और काम करते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।